तो यू वर्ड्स गाइस, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी वॉक थ्रू के पार्ट नंबर 19 में। और मैं पिछले एपिसोड के बाद ऑफलाइन में गया था। कहाँ पहले मैं गया था फॉर्चूना सिटी में। वहाँ से मैंने 2 लाइट जैमा खरीद के अपने आर्माइट को इवॉल्व किया, मतलब स्क्वीजैन को इवॉल्व किया आर्माइट में। फिर मैं गया इलेक्ट्रॉन सिटी, वहाँ पर शाइनी रॉक मैंने और लुमिनस रॉक को ट्रेडिंग किया। और फिर मैं वहीं पर होम में गया, जिस होम में हमारे क्रियोज को एबिलिटीज़ दिखा देते हैं, एबिलिटीज, ट्रेड्स एंड मूव्स। तो इतनी सारी मूव्स आई थी और मैंने एक अच्छा सा मूव सेट भी बना लिया है और इसके पास टेलीपोर्ट भी आ गया है। और अभी हमारी टीम ये है। तो मैंने टिरानो पर जो हमारे 5 एसेंशियल स्टोन्स मिले थे मुझे, वो मैंने यूज़ करे थे। और अभी मैं एटमॉस अरीना में आया हुआ हूँ क्योंकि मैं एटमॉस अरीना लड़ना चाहता हूँ। तो करते हैं फाइट। अभी आगे चलते हैं। ये 800 रुपये, कोई बात नहीं, रुपये नहीं थे वैसे, वो कुछ और थे पर थे बहुत ज़्यादा। एक तो हम ये अरीना लड़ेंगे और हमारा आर्माइट अब गोल्ड हो चुका है, गोल्ड आर्मर पहन के। अगर टिरानो जल्दी से 86 लेवल का हो गया तो इसके पास वो मूव आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको क्रियोपीडिया में। टेरानो 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 टेरानो, ये रहा टेरानो का वो फिजोर में मूव, ये रहा। ये अटैक डैमेज तो बहुत ही कम देता है पर इसका 1 हिट को करता है हमेशा। अब आई डोंट नो कैसे ये 1 हिट को कर देता है बिना इतना ज़्यादा अटैक डैमेज दिए। और आज की फ़ाइट में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फायरू की, और रंगी फेयर की भी पड़ सकती है। रंगी फेयर का वैक्यूम अटैक और फायरू का कॉन्फ्लैग्रेट, एंड फायरू के पास कोई डार्क मूव है, बैक स्टैब। चलो रख लेते हैं, ठीक रहेगा। तो अभी हम फाइट स्टार्ट करते हैं। तो मैं फाइट्स को स्किप करने वाला हूँ, बस आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर बंदे कौन कौन से हैं। तो गाइस ये फाइट तो हो चुकी है। इसके पास एक आर्कस था और एक कॉन्फाल था, दोनों 8 रैंक थे। आर्कस को हरा दिया हमारे आर्माइट ने और कॉन्फाल को हरा दिया हमारे रंगी फेयर ने। आप रंगी फेयर को तो जानते हो कितना खतरनाक है, उसके पास वैक्यूम अटैक एक बार में उड़ा दिया। तो अगली फाइट करते हैं। तो इसको भी मैं स्किप कर दूंगा। तो गाइस इसको भी हरा दिया। इसके पास एक नूरी था 70 लेवल का, हमारे आर्माइट ने उसे हरा दिया और हमारे आर्माइट को मिले हैं 8800 पॉइंट्स और हमारा आर्माइट 63 लेवल का हो चुका है। अभी हम कर लेंगे टिरानो को सामने। हम टिरानो को सामने रखते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे क्रियोज बहुत ही जल्दी लेवल अप हों, खासकर टिरानो, क्योंकि टिरानो के पास खतरनाक वाला फिजियर अटैक आ गया एक बार। तो फिर तो हमारे लिए अरीना बहुत ही आसान हो जाएगी। हम करते हैं अगली फाइट। 3 2 1 एंड 0। गाइस तो मैंने इसे भी हरा दिया है और हमारा टिरानो फेंटेड हो चुका है। एक बहुत बुरी खबर है। मैं भी क्रियोज को लाइन वाइज लगा देता हूँ। आई थिंक अगला कोई स्पेशल आने वाला है, नहीं कोई ऐसी ही है। तो गाइस हम फाइनली इसे भी हरा चुके हैं और अभी हमें शायद से रीना से बैटल करनी होगी बाद में। पर एक बार आप मेरे क्रियोज की हेल्थ और उनके अटैक्स पर नज़र मार लीजिए, मतलब हेल्थ और एचपी पर नज़र मार लीजिए। यहाँ के क्रियोज बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है। कोई भी 67 से नीचे का तो है ही नहीं है और 73 से ऊपर का भी नहीं है। यहाँ पे कोई 67 एंड 73 के बीच के हैं, तो आप ज़रा ध्यान से लड़िएगा। गाइज यहाँ पर हमें ये बिजनेसमैन पूरे 12,000 यहाँ की करेंसी 12,000 दे के गया है। तो अभी मैंने यहाँ के सारी फाइट्स कर ली हैं। अभी मैं ब्रेड क्रम्स यूज़ कर जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रास्ते में मेरे को कोई फ्लाइंग क्रियो मिल जाए। अभी एक बार मैं अपने क्रियो हील कर लेता हूँ। और आप अपने किसी भी क्रियो को जो आप अपनी टीम में क्लोजिंग के लिए रखने वाले हो, उसका कृपया करके कभी भी आप अपनी टीम से ज़्यादा देर तक ना रखें उसमें, ईवो को सेंटर में। क्योंकि मैंने फायरू को रखा था नूरा की जगह, क्योंकि अभी किसी को टेलीपोर्ट नहीं आता था। तो जैसे मैंने फायरू को रखा उसमें, तो वो आ गया नॉट लॉयल। अभी जब मैं फ़ाइट कर रहा था वो दिखा रहा था फायरू इज़ नॉट लॉयल, तो इसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला फाइट से जितना मिलना चाहिए था। तो आपके लिए एक टिप एंड ट्रिक ये भी है ईवो क्रियो में अपने क्रियोज को ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप करने की। और भी हम यहाँ से जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? हाँ याद आ गया, भुलक्कड़ हो गया ना थोड़ा सा।
लॉकडाउन में। अब याद आ चुका है, हम यहाँ से जाने वाले हैं एरोलैंक्स की खोज में। वो एक फ्लाइंग टाइप क्रू है, प्राइम फ्लाइंग और ग्राउंड है, पर मैं फिर भी टिरानो को नहीं निकाल लूँगा अपनी टीम से। एरोलैंक्स यहाँ पर बाहर भी घूमते हुए मिल जाता है, पर कभी कभी नहीं भी मिलता है और कभी कभी मिल भी जाता है। तो यहाँ पर एक फ़ाइट हो चुकी है हमारी। तो गाइस हम तो हार के आ चुके हैं उससे, क्योंकि हमारा रंगी फेर ही फ्लाइंग में फ़ाइट कर सकता था। तो अभी मैं यहाँ पर किसी और फ्लाइंग क्रियो को ढूंढने आया हूँ जो कि हमारी फ़ाइट में मदद कर सके। हमारी अभी भी कोई यहाँ पर मदद नहीं कर सकता है, ऑल में भी कोई नहीं है ऐसी मदद करने वाला। तो अभी हमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। हमें एक सबसे अहम और सिंपल ट्रिक अपनानी पड़ेगी। और उससे जब मैं हारा तो उसने मुझसे 7000 करेंसी ली। 7000, समझ रहे हो? 7000 कम नहीं होते। यहाँ पर फार्म है, अगर आपको आर्कस चाहिए तो आप यहाँ पर आके ले सकते हो उसको, पर आपको आर्कस लेने के लिए यहाँ पर हराना पड़ेगा यहाँ के मेन फार्मर को। उसके पास एक आर्कस, एक कॉन्फाल और एक आर्कस। नो नो नो, तो हमें जाना है यहाँ से मैग्मा वाले रास्ते को। मैग्मा नहीं, हमें यहाँ से जाना है मेंटल अरीना वाले रास्ते को। तो जहाँ तक मुझे लगता है हम टेढ़ी जगह को जा रहे हैं। यस, हम टेढ़ी जगह को जा रहे हैं। हमें यहाँ से जाना होगा। गाइस मेरे साथ स्कैम हो गया। अभी मैं ज़रा 1 मिनट बाहर गया था, तो उसी समय ये गेम रीस्टार्ट होगी। फिर मेरे 7000 रुपये बच गए, पूरे 70,000 है। दैट्स अ गुड पॉइंट। और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधा मैग्मा में। मैग्मा नहीं, मेंटल वाले उसमें। हम लावा विलेज में जाएंगे, सीधी बात, नाम चाहे जो मर्जी हो। मेंटल बर्फ में जाने वाले हैं, बर्फ। हम करेंगे राइड। अब हम टेलीपोर्ट तो हमारे एरमाइट को आता है। अभी हम यहाँ से देखते हैं, अगर मेंटल वाली जगह में हो डोमिनोज लिंक तो हम पकड़ लेंगे उसको। मैंने डोमिनोज लिंक के बारे में तो सोचा नहीं था कि बिना डोमिनोज लिंक के हम पकड़ेंगे कैसे एरियलैंक्स को। और एरियलैंक्स एस्केप कर लेता है तो ज़रा बच कर रहना, अगर वो एस्केप कर गया तो आपको उस जगह पर दोबारा नहीं मिलेगा। अभी हमें यहाँ से जाना था आगे। ऐसे भी मैंने इसे हरा तो दिया, पर यहाँ पे मुझे एक हैरानी हुई है। यहाँ के जो क्रियो है ना, वो इतने कम लेवल के हैं, इतने कम लेवल के हैं। सिर्फ 35 से है, 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, 40 है। 40 से कोई भी क्रियो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। चलो तो अभी तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। गाइस अभी मैं इसको भी हरा चुका हूँ और मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कि जाना किस तरफ है। उसी तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। गाइस इसको मैसेज दे। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा जरा घूमने वाले हैं, चेक करेंगे किस तरफ जाना था। आई थिंक इस तरफ जाना था, इस तरफ जाना था, किस तरफ जाना था, इस तरफ जाना था गाइस, पक्का मुझे पता चल गया अब। तो इसको भी हरा दिया। इसके पास तो सिर्फ एक क्रियो था और वो भी एक ही वैक्यूम में ख़त्म हो गया। तो हम पहुंच चुके हैं इस डोमिनोज लिंक के पास में, और अभी मैंने वो ऑन कर रखा है जिससे हम अपनी किसी भी लिंक को दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अनलिमिटेड डोमिनोज लिंक आ चुकी है। हम यहाँ से करेंगे ब्रेड क्रम्स यूज़। ब्रेड क्रम्स कर ले भाई, हम ब्रेड क्रम्स यूज़ कर आ गए हैं।
अभी हम थोड़ा सामान यहाँ पर बेच डालेंगे। यहाँ पर हम सामान बेचेंगे कौन कौन सा, एक हम अर्थ जैमा बेचेंगे, 2 डार्क जैमा बेचेंगे, एक शाइनी और एक ये। और अभी हम डोमिनोज लिंक तो बेचेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से मिली है, तो हम एक पोर्ट लिंक बेच देंगे। हमारे पास 75,000 हो गए हैं। अब अभी हम एक बार वहाँ पर कार्बन सिटी में जाकर आते हैं, क्या पता हमें कोई अच्छा सा क्रियो दिख जाए जो हमें ख़रीदना हो। 75,000 आज उड़ाने वाले हैं। पहली बार मेरे पास इस गेम में 75,000 हुआ है। कभी भी मेरे पास इतने नहीं हुए हैं। हो सके आज हमारे पास 25,000 बच जाए, क्योंकि हम फरियन खरीद सकते हैं। मेरा फरियन खरीदने का मन तो है थोड़ा सा। देखते हैं पहले हमें कौन सा क्रियो अच्छा लगता है, हम उसे ही खरीदेंगे। वैसे क्रियो बेचने का धंधा बहुत बेकार है। डियोर, नाजा, मोनकोपोड नहीं, इनमें से कुछ नहीं खरीदना है। फायरो, यार्कस, फरियंस, इंग्लिश ये भी नहीं खरीदना है। स्कालंका, सीड्रेक, रेबास और पेपिटा। हम या तो रेबास खरीदेंगे या फिर स्कालंका खरीदेंगे। रेबास खरीदें या स्कालंका भी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम स्कालंका खरीदेंगे तो हम ठीक रहेंगे, रेबास खरीदेंगे तो भी ठीक रहेंगे। पहले हम रेबास की इवोल्यूशंस, हम स्कालंका खरीद लेते हैं। बाय कर लिया। अभी हम जाते हैं दोबारा एटमो सिटी में। गाइस अभी हम यहाँ पर आ तो चुके हैं, पर मैं सोच रहा हूँ मैं उसको निकाल लेता हूँ अपनी टीम से बाहर। हेमी शील्ड को और स्कालंका को रख लेते हैं, हम बहुत अच्छी टीम होएगी हमारी जब तक हमें ख़रीदना नहीं होगा। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल कर लेता हूँ। अगर हेमी शील्ड की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हम उसे रख लेंगे टीम में वापस, पर अभी तो हम सिर्फ हेमी शील्ड को कर देते हैं अंदर और रख लेते हैं स्कालंका को बाहर। और स्कालंका को बहुत जल्दी लेवल अप कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ही हाई लेवल जगह। ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर हमें किसी लैब में जाना है, पर उससे पहले हम पकड़ेंगे आज एरियल लैंक्स को। अगर एरियल लैंक्स आ गया तो हमें स्कालंका की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब है ही नहीं। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर उल्टे रास्ते आ गया। देसी भाषा में कहते हैं ना, पुट्ठे रास्ते चल रहा। अभी हम यहाँ पर जरा आगे तक जाएंगे तो फिर पहले मैं यहीं बाहर एक बार ढूंढ कर देख लेता हूँ, अगर हमें यहाँ पर मिल जाता है रिलैक्स। एक मेरे पास ट्रिक है, हम यहाँ से करेंगे इसको सेव एंड करेंगे मेन मेन्यू में जाएंगे। अगर ये ट्रिक एक बार में काम कर जाएगी तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे 2-3 बार ये ट्रिक काम कर चुकी है। हम लोड करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इसमें और एक बार आकर देख लेंगे यहाँ पर अगर कोई होता है एरियल लैंक्स, वरना तो हमें फिर उसकी जगह पर ही जाना पड़ेगा। और एरियल लैंक्स सबसे बड़ा प्राइम क्रियो है, यस, पर ड्रैकोड उससे भी बड़ा प्राइम क्रियो है। मैंने एक पिक्चर में देखा था ना, जब मैं वो को डाउनलोड कर रहा था। हमें मेनली एरियल लैंक्स यहाँ पर मिलना चाहिए था, तो मैं 2-3 बार ऐसी ये ट्रिक कर लेता हूँ। अगर हमें नहीं मिलता एरियल लैंक्स तो फिर हम आगे देखते हैं। तो गाइस मैंने करीबन 10 बार ऐसे कर देख लिया, पर एक बार भी मेरे को एरियल लैंक्स नहीं मिला। तो अभी मैं अपनी दूसरी ट्रिक अपनाता हूँ। दूसरी ट्रिक बहुत ही सिंपल है, हमें मेन मेन्यू में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर उससे एरियल लैंक्स मिलने के थोड़े कम चांसेस होते हैं। हमें यहाँ से जाना है बाहर, फिर जाना है अंदर, फिर जाना है बाहर, फिर जाना है अंदर। ऐसे कर हमें एरियल लैंक्स मिल सकता है सामने ही। तो मैं करता हूँ ऐसे 10-15 बार।